दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे पारे के विषय में करेंगे। बहुत से कस्टमर्स मेरे पास आते हैं मेरी शॉप पे, वो मेरे से जानना चाहते हैं कि पारा क्या होता है, पारा ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, क्या इसको रखने की विधि है, या किस चीज़ में इसके हमें बेनिफिट मिलते हैं, उन चीज़ों के विषय में मेरे से जानना चाहते हैं। तो कई दफ़ा क्या होता है, अपनी शॉप में बहुत सी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मैं हर किसी कस्टमर को पर्सनली जो है समझा नहीं पाता हूँ कभी कभार। तो इस वजह से मैं वीडियोस वगैरह और ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट करा है जिसमें मैं इन चीज़ों की आपको जानकारी देता रहूँ। तो बेसिकली पारा क्या होता है, पारा एक मेटल है, जैसे और मेटल है आपका सोना, चांदी और लोहा, रांगा, पीतल, तांबा, ये सब जो मेटल है, उसी तरह का पारा भी एक मेटल होता है। बट और मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट पारा एक इकलौता ऐसा मेटल है जो क्या है लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। अब पारा क्या होता है, पारा जो है प्राचीन समय से ही जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है और जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिटरेचर और इसमें वेदास में लिखा हुआ है, तो जो पारा होता है ये एक्चुअली में एक लाइफ सेवर का काम करता है। ठीक है। इसे कीटनाशक माना जाता है, इसको समृद्धि का प्रतीक भी मानते हैं, इसको वेल्थ जनरेशन के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, घर पे इसका श्रीयंत्र वगैरह रखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आप पारे की कोई भी चीज़ अगर आप पहनते हैं, जैसे अंगूठी पहन ली, माला पहन ली, या अपने घर में शिवलिंगम रख लिए, श्रीयंत्र रख लिए, या कोई पारे का अपने कुछ भी पारे की चीज़ अगर अपने घर के अंदर रख दी या खुद स्वयं उसको पहनते हो, तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है। सबसे पहले तो ये कीटनाशक की तरह काम करता है, जिससे आपको रोग नहीं लगते। कोई भी रोग अगर जैसे कोई भी रोग आपको है तो आप पारा पहनेंगे तो आपको उसमें देखो प्रॉपर तो ये तो सब प्राकृतिक नियम है भैया, प्रॉपर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट लेकिन फिर भी पारे में एक लेवल की एनर्जी होती है जो कीटनाशक का काम करती है। तो ये माना जाता है पुराने टाइम में जो आपके क्या नाम है जड़ी बूटियाँ वगैरह बनती थी, जो मेडिसिन प्राचीन तौर पे बनती थी, उसमें पारे का इस्तेमाल होता था उन मेडिसिन को बनाने में। तो इस वजह से जो पारा है वो हमारे कल्चर में, हमारे धर्म में और भी बाहर भी आज के टाइम पे साइंटिफिक दुनिया में भी पारा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। पारा में इतनी पावर होती है कि इसको आप सर्च मार के देखो कि न्यूक्लियर एनर्जीज को क्रिएट करने में भी पारे का इस्तेमाल होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है। तो इस वजह से पारे को इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है। ठीक है। अब मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हम पारा रखें घर में और किस तरह से रखें और क्या उसकी कोई प्रक्रिया है। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे से पूछते हैं कि ओरिजिनल कैसे पता लगेगा, डुप्लीकेट कैसे पता लगेगा पारे का। तो उस चीज़ के विषय में बताता हूँ। देखो, पारे का कोई भी चीज़ आप घर में कैसे भी रख सकते हैं, कोई ऐसी इसमें जब बहुत ज़्यादा सोचने का कोई ऐसा चीज़ है नहीं। बट अगर आप जैसे श्रीयंत्र रखते हैं या शिवलिंगम रखते हैं पारे का, तो अगर शिवलिंगम अगर आप रखते हैं तो आप प्रतिष्ठा करवा के रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्रीयंत्र वगैरह अगर आप रखते हैं तो उसकी भी प्रतिष्ठा करवा करके रखो, वो काफ़ी बेस्ट रहता है। ठीक है। और अगर आप जैसे अंगूठी वगैरह, माला वगैरह धारण करना चाहते हैं या करते हैं, तो इसमें कोई ऐसा खास नियम है नहीं, आप इसको कभी भी धारण कर सकते हैं, बट आप एक नियम के अंदर रहेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली पारे में होता क्या है, कि भाई ओरिजिनल और डुप्लीकेट का कैसे मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, जो अभी मैं बता रहा हूँ कि पारे को कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो मेरे पास ये कुछ पारे के शिवलिंगम है और ये मेरे पास इनके जो सिर्फ लिंगम आते हैं। शिवलिंगम क्या होता है, ये पूरा जो शिवलिंग का स्ट्रक्चर होता है ऐसे बोलते हैं, इनको सिर्फ लिंगम बोलते हैं। इनके नीचे स्टैंड रख करके इनको तब पूजा जाता है। तो बहुत से लोग आपको क्या करेंगे, जो पारा होगा, पारे को किस तरह से चेक करवाते हैं, वो पारे को क्या करेंगे, कोई भी कॉटन का सिंपल सा एक कपड़ा लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से ये जैसे मेरे पास पारा है, इसको रब करेंगे, काफ़ी टाइटली वो रब करेंगे बढ़िया करके, और वो आपको दिखाएंगे कि ये जो है पारा चमक रहा है। ये चीज़ आपको दिखाएंगे कि मैंने इसको रब करा, और रब करने के बाद जो इस पर शाइनिंग आ गई है, तो ये ओरिजिनल पारा है। ठीक है। इस तरह से आपको दिखाएंगे। और भी बहुत चीज़ें करते हैं लोग इसमें। आपको हो सकता है किसी अगर आप अच्छे शोरूम से लेते हैं तो उसमें आपको मशीन से आपको इसकी टेस्टिंग भी करवा के दिखा दें। बट जो सबसे आसान तरीका है पारे को चेक करने का, वो है कि आप पारा लो, जैसे मैंने ये शिवलिंगम लिए,
ठीक है। अब पारा क्या होता है, मैंने आपको बताया लिक्विड स्टेट में होता है, यानी पानी है, तरल है एक तरह का। बट मेरे पास अभी शिवलिंगम है, मेरे पास तरल पदार्थ जो आता है इसका लिक्विड स्टेट में जो पारा आता है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है, ये शिवलिंगम बनने के बावजूद भी काफ़ी मुलायम होते हैं, ठीक है। इनको स्टेबल करने के लिए इन पे कॉपर की मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी मुलायम है, ठीक है। ये बड़े वाले शिवलिंगम में इस तरह से अगर उठाऊंगा तो मैं इनको उठा नहीं सकता हूँ, काफ़ी मुलायम चीज़ें, काफ़ी मुलायम हो रहे हैं, ऊपर से उठा नहीं पाते थे ये ज़्यादा देर तक। ये थोड़े बड़े शिवलिंगम है, इनका लिंगम जो है थोड़ा बड़ा है, तब जाके मैं थोड़ा सा इनको उठा पा रहा हूँ, और ये मेरे से छूट रहे हैं। ये ऐसा नहीं है मैं छोड़ रहा हूँ, ये एक तो इनमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, भारी होते हैं, अपने साइज़ के हिसाब से ये ज़्यादा भारी होते हैं। तो पारा जो होता है, पारा अपने साइज़ के मुताबिक जो होता है कुछ ज़्यादा ही भारी होता है, ठीक है, काफ़ी भारी होता है, मतलब साइज़ कम होगा इसका और वज़न जो होगा इसके साइज़ के हिसाब से इसका वज़न ज़्यादा होता है। सबसे आसान पहचानों में से एक तो ये है। बट इसमें दूसरी और थोड़ी अच्छी पहचान जो आप कर सकते हैं, कोई भी आप शार्प नाइफ लीजिए, चाकू लीजिए, ठीक है, शार्प आप नाइफ लेंगे और पारे को लेंगे। मैं ये शिवलिंग खंडित नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ कि जो पारा होगा वो किस तरह से होता है। ये आप देखेंगे, ये मैंने चाकू लिया, ये पारा देखो, चाकू से ही मेरे से जो है मैंने इसको चाकू से ही काट दिया, ये देखो। तो पारा इतना मुलायम होता है, देखो मैंने चाकू से ही काट दिया, ये शायद अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। ये मैंने चाकू से ही इसको जो है काफ़ी छोटा टुकड़ा मैंने काटा है, क्योंकि मैं इसको खंडित नहीं करना है मेरे को, शिवलिंगम जो है। मैं भी आपको इसके जो ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं मैं इसको इकट्ठा करके दिखाऊंगा। तो ये जो शिवलिंगम है ये मैंने देखो चाकू से ही काट दी, ये छोटे छोटे पार्ट इनके निकल गए हैं। तो जो शिवलिंगम है मैंने चाकू से ही इनको, ये देखो चाकू से ही मैंने इसको काट दिया। ये कुछ पार्टिकल यहाँ पे गिर गए हैं इसके। तो इस तरह से अभी आप जो है पारे को क्या है चेक कर सकते हैं कि पारा इतना मुलायम होता है कि वो आपका एक जो चाकू होगा, काफ़ी अगर शार्प नाइफ होगा, थोड़ा सा ये ब्लंट है, पर अगर शार्प नाइफ होगा तो उससे ये पारा जो होता है वो सिर्फ चाकू से भी कट जाता है, इतना मुलायम होता है। सबसे आसान तरीका पारे का ये है। तो इस तरह से आप पारे को जो है चेक कर सकते हैं। अब क्या है, पारे में क्या क्या चीज़ें आती हैं भैया, देखो पारे में बहुत सी चीज़ें आती है। लोग अंगूठी बनवाते हैं, इसके श्रीयंत्र बनवाते हैं, इसके मालाएं बनवाते हैं, ब्रासलेट बनवाते हैं। बट जो नॉर्मली कॉमनली जो सबसे ज़्यादा चलता है वो शिवलिंगम चलते हैं, लिंगम चलते हैं, यही दो सबसे ज़्यादा चलते हैं। ये लिंगम तो ऐसी चीज़ है, आप किसी को इसको घर के किसी कॉर्नर में रख देंगे तो आपको पता ही नहीं है किसी को क्या हो रहा है इससे। बट ये क्या करता है, ये एक कीटनाशक का काम करता है। जैसे भी जो भी रोग होगा वो आपके घर की तरफ नहीं आएगा, किसी भी तरह की आप डिजीज़ फैलती हैं वो आपके घर पे नहीं फैलेगी। ये एक नेचुरल प्योरीफायर का काम भी करता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया कि पारे को किस तरह से चेक करते हैं। ये मैंने अभी पारे को काट करके दिखाया था। ये देखो कैमरे में शायद आपको साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। ये मैंने अभी यहाँ से थोड़े से काट करके दिखाया कि ये पारा क्या होता है। एक लिक्विड फॉर्म का मेटल है और इसमें इसको सॉलिड करने के लिए इस पर थोड़ा सा कॉपर मिला करके इसको इस तरह की जो इसके ऑर्नामेंट्स वगैरह है और ये शिवलिंगम है, श्रीयंत्र है और भी चीज़ें जो है इसमें बनाई जाती है। ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं कि इसको घर पे किस तरह से रखना है या कोई इसकी प्रक्रिया है। तो ऐसी कोई ख़ास प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हाँ जब आप शिवलिंगम या श्रीयंत्र या पारे की कोई मूर्ति को अगर आप घर पे रखते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा करवा कर रखें, पूजा करवा करके रखें, पंचामृत से स्नान करवा करके रखें तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, अब इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होती है, देखो प्राइसिंग वगैरह तो समय के साथ मार्केट के हिसाब से चेंज होती रहती है। बट अगर आपको ये हमसे अगर परचेज़ करना है तो आप हमारी शॉप विज़िट कर सकते हैं।
भारत माता माला भंडार के नाम से, भारत माता मंदिर के सामने, हरिद्वार उत्तराखंड में।